वेलकम टू बेसिक शाला। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th इंग्लिश के चैप्टर नंबर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs। ये चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पार्ट नंबर 1 है हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड यही आपकी बुक का नाम भी है। एंड इसका सेकेंड पार्ट है द ब्लैक एरोप्लेन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एंड आवर क्वेश्चन नंबर 1 इज वाई वॉज द एरोप्लेन ट्विस्टिंग इन द एयर। एरोप्लेन जो है वो एयर में यानी कि हवा में ट्विस्ट क्यों कर रहा था। एंड आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए एज इट वॉज डार्क नाइट, ऑप्शन नंबर बी एज इट वॉज अ स्टॉर्मी नाइट, ऑप्शन नंबर सी ड्यू टू लाइटिंग, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी अबव। ये एक काली रात थी, या फिर ये एक तूफानी रात थी, या फिर बिजली बहुत कड़क रही थी, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एज इट वॉज अ स्टॉर्मी नाइट। ये एक बहुत ही तूफानी रात थी, इसीलिए जो एरोप्लेन था वो एयर में ट्विस्ट कर रहा था। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड कॉलिंग पेरिस कंट्रोल। पेरिस कंट्रोल में कॉल करने का पर्पस क्या था। एंड आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए टू नो अबाउट एयर ट्रैफिक, ऑप्शन नंबर बी टू नो द डायरेक्शन ऑफ द रूट, ऑप्शन नंबर सी टू नो द डिटेल्स अबाउट लैंडिंग, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी अबाउ। जो कॉलिंग करने का पर्पस था वो ये था कि पोएट जो है, राइटर जो है, वो एयर का ट्रैफिक जानना चाहता था, या फिर ऑप्शन नंबर बी जो राइटर है, जो ऑथर है, वो रूट की डायरेक्शन जानना चाहता था, या फिर ऑप्शन नंबर सी ऑथर जो है वो लैंडिंग की डिटेल्स जानना चाहता था, या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी टू नो द डायरेक्शन ऑफ द रूट। जो ऑथर है वो रूट का डायरेक्शन जानना चाहता था क्योंकि उसका कंपास ख़राब हो गया था। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर क्वेश्चन नंबर 3 इज़ वाई वॉज द सीगल एग्जॉस्टेड। सीगल जो है वो बिल्कुल एग्जॉस्ट क्यों हो गई थी। एंड आपके ऑप्शंस हैं ड्यू टू रनिंग फास्ट, तेज़ दौड़ने की वजह से, ऑप्शन नंबर बी ड्यू टू स्ट्रेंज एक्सरसाइज, एक स्ट्रेंज सी एक्सरसाइज करने की वजह से, या फिर ऑप्शन नंबर सी ड्यू टू क्राइंग, रोने की वजह से, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी अबाउ, इनमें से कोई भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ड्यू टू स्ट्रेंज एक्सरसाइज। जो सीगल है वो पहली बार उड़ना सीख रही है और पहली बार उड़ना उसके लिए एक बहुत ही स्ट्रेंज सी एक्सरसाइज है, इसीलिए वो बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गई थी। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु गिव्स यंग सीगल अ पीस ऑफ फिश। एक मछली का टुकड़ा यंग सीगल को किसने दिया। एंड आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए ब्रदर सीगल, ऑप्शन नंबर बी मदर सीगल, ऑप्शन नंबर सी फादर सीगल, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। यंग सीगल को एक मछली का टुकड़ा उसके भाई ने दिया था, उसकी मम्मी ने दिया था, उसके पापा ने दिया था, या फिर किसी ने भी नहीं दिया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मदर सीगल। मदर सीगल ने अपने छोटे से सीगल को एक मछली का टुकड़ा दिया था। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पायलट वॉज नॉट एबल टू डैश एनीथिंग। जो पायलट था वो क्या करने में एबल नहीं था। एंड आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए सी, ऑप्शन नंबर बी हियर, ऑप्शन नंबर सी स्पीक, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दैम। जो पायलट था वो किसी भी चीज़ को देखने के एबल नहीं था, सुनने के एबल नहीं था,
बोलने के एबल नहीं था, या फिर ऑल ऑफ दैम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सी। मौसम इतना ज़्यादा ख़राब था, इतना स्टॉर्मी नाइट था कि पायलट को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, वो कुछ भी देखने में केपेबल नहीं था। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द पायलट्स इंस्ट्रूमेंट्स स्टॉप्ड वर्किंग फर्स्ट। पायलट का कौन सा इंस्ट्रूमेंट सबसे पहले बंद हो गया था, या पायलट के किस इंस्ट्रूमेंट ने सबसे पहले काम करना बंद कर दिया था। एंड आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए कंपास, ऑप्शन नंबर बी रेडियो, ऑप्शन नंबर सी बोथ स्टॉप्ड वर्किंग, या फिर ऑप्शन नंबर डी बोथ वर वर्किंग। सबसे पहले उसका कंपास खराब हो गया था, या फिर उसका रेडियो खराब हो गया था, या फिर दोनों एक साथ खराब हो गए थे, या फिर दोनों ही वर्क कर रहे थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कंपास। सबसे पहले पायलट का कंपास खराब हो गया था। तो चलिए बढ़ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फूड डिड द सीगल मदर गेट फॉर इट। मदर सीगल जो है उसकी मम्मी ने कौन सा फूड पाया था, या फिर उसने कौन सा फूड खोजा था। एंड आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए अर्थवॉर्म्स, ऑप्शन नंबर बी फिश, ऑप्शन नंबर सी इंसेक्ट्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी रोडेंट्स। जो मदर सीगल है उसने अर्थवॉर्म्स, ज़मीन में जो कीड़े होते हैं वो पाए थे अपने फूड में, या फिर ऑप्शन नंबर बी फिश, मछली उसने पाई थी, ऑप्शन नंबर सी इंसेक्ट्स, उसने कीड़े मकोड़े पाए थे, या फिर ऑप्शन नंबर डी रोडेंट्स। रोडेंट्स एक मैमल होता है जो थोड़ा सा चूहे जैसा दिखता है, या फिर वो पाया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फिश। मदर सीगल ने अपने लिए एक फ़िश पाई थी भोजन के लिए। जो सीगल्स हैं वो समुद्र के ऊपर उड़ा करते हैं और वो समुद्र में से मछली पकड़ा करते हैं, मछली ही उनका भोजन होता है, वही वो लंच डिनर एंड ब्रेकफास्ट में खाते हैं। तो चलिए मूव कर जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द पायलट नॉट सॉरी अबाउट। पायलट को किस चीज़ का अफसोस नहीं था। एंड आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए मिसिंग हिज हॉलीडे, ऑप्शन नंबर बी ड्राइविंग द प्लेन इनटू द स्टॉर्म, ऑप्शन नंबर सी रिस्किंग द लाइव्स ऑफ फेलो पैसेंजर्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी बोथ बी एंड सी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बोथ बी एंड सी। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक। पायलट ने कौन सा रिस्क लिया था। एंड आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए फ्लाइंग बैक टू पेरिस, ऑप्शन नंबर बी मिसिंग द ब्रेकफास्ट ही डिज़ायर्ड, ऑप्शन नंबर सी ही टुक नो रिस्क, या फिर ऑप्शन नंबर डी फ्लाइंग द ओल्ड डैकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। उसने पेरिस वापस जाने का रिस्क लिया था, उसने अपना ब्रेकफास्ट मिस करने का रिस्क लिया था जो उसे बहुत पसंद था, या फिर उसने कोई रिस्क ही नहीं लिया था, या फिर उसने अपना ओल्ड डैकोटा उड़ाया था स्टॉर्मी नाइट में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी फ्लाइंग द ओल्ड डैकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। उसे पता था कि स्टॉर्म है, एक ये जो नाइट है ये स्टॉर्मी नाइट है, फिर भी उसने अपना ओल्ड डैकोटा उड़ाया था। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर क्वेश्चन नंबर 10 इज विच कंट्रोल स्टेशन डिड ही कॉन्टैक्ट ऑन हिज वे। अपने रास्ते में उसने एक कंट्रोल स्टेशन से कांटेक्ट किया था, वो कौन सा कंट्रोल स्टेशन था। एंड आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए पेरिस, ऑप्शन नंबर बी इंडिया, ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड, या फिर ऑप्शन नंबर डी ही डिड नॉट कॉन्टैक्ट एनी। उसने किसी से भी कांटेक्ट नहीं किया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पेरिस।
उसने पेरिस के कंट्रोल स्टेशन से कांटेक्ट किया था। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर क्वेश्चन नंबर 11 इज द पायलट वॉज फ्लाइंग फ्रॉम डैश टू डैश। पायलट जो है वो अपना प्लेन कहाँ से कहाँ उड़ा रहा था, यानी कि वो किस कंट्री से किस कंट्री को जा रहा था। एंड आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड टू फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड टू इंडिया, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस टू इंग्लैंड, या फिर ऑप्शन नंबर डी फ्रांस टू इंडिया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी फ्रांस टू इंग्लैंड। वो फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट। हिज फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर के ऑथर कौन हैं? एंड आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए लॉयन ओ फ्लेहर्टी, ऑप्शन नंबर बी फ्रेडरिक फॉर्सेट, ऑप्शन नंबर सी रॉन डोल, ऑप्शन नंबर डी पोलो कोयलो। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लॉयन ओ फ्लेहर्टी। इन्होंने ही इस चैप्टर को लिखा है, यही इसके ऑथर हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हाट डिड हिज पेरेंट्स थ्रेटन्स हिम विद इफ ही डिडंट फ्लाई अवे। अगर वो नहीं उड़ा तो उसके पेरेंट्स ने उसे क्या धमकी दी थी? उसे यानी कि सीगल को, यंग सीगल को, एक छोटा सा सीगल का बच्चा था, उसे उसके पेरेंट्स उड़ना सिखा रहे थे बट वो बहुत डरता था। तो उसके पेरेंट्स ने उसे क्या धमकी दी थी कि अगर तुम नहीं उड़ोगे तो हम क्या करेंगे? एंड आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए टू नेवर टॉक टू हिम, हम तुमसे कभी बात नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर बी टू पनिश हिम, उसे पनिश करने की धमकी दी थी, ऑप्शन नंबर सी टू स्टार्व हिम, उसे भूखा रखने की धमकी दी थी, या फिर ऑप्शन नंबर डी टू अबंडन हिम, उसे छोड़ देने की धमकी दी थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी टू स्टार्व हिम, उसे खाना ना देने की धमकी दी थी, यानी कि उसे भूखा रखने की धमकी दी थी। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइट ऑफ डैश मैडन हिम। ऐसी कौन सी साइट थी जिसने उसको मैडन कर दिया, यानी कि उस छोटे से नन्हे से सीगल को पागल कर दिया। एंड आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए हिज ब्रदर्स फ्लाइंग, ऑप्शन नंबर बी हिज सिबलिंग्स एंजॉइंग विदाउट हिम, ऑप्शन नंबर सी फूड, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव। उसके जो भाई उड़ रहे थे उस सीन ने उसे पागल कर दिया, उसके जो भाई बहन एंजॉय कर रहे थे उसके बिना उस सीन ने उसे पागल कर दिया, या फिर ऑप्शन नंबर सी फूड देखकर वो पागल हो गया, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी फूड। जैसे ही उसने फूड देखा तो वो बिल्कुल पागल हो गया, क्योंकि वो बहुत देर से भूखा था। सुबह से जब से वो उठा था उसने कुछ भी नहीं खाया था। तो चलिए बढ़ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिडंट द पायलट टर्न द एरोप्लेन बैक टूवर्ड्स पेरिस। पायलट ने अपना जो प्लेन है वो पेरिस की तरफ वापस क्यों नहीं घुमाया? एंड आपके ऑप्शंस हैं ही वॉन्टेड टू मीट हिज फैमिली, वो अपनी फैमिली से मिलना चाहता था, ही वॉन्टेड टू गो ऑन अ हॉलीडे, वो एक हॉलीडे पर जाना चाहता था, ऑप्शन नंबर सी ही डिड नॉट वॉन्ट टू मिस द ब्रेकफास्ट, वो अपना ब्रेकफास्ट मिस नहीं करना चाहता था, या फिर ऑप्शन नंबर डी ही डिड नॉट लाइक पेरिस, उसे पेरिस पसंद नहीं था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ही डिड नॉट वॉन्ट टू मिस द ब्रेकफास्ट। वो अपना ब्रेकफास्ट मिस नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे इंग्लैंड का ब्रेकफास्ट बहुत पसंद था। इंग्लैंड का ब्रेकफास्ट होता ही इतना अच्छा है कि कोई भी उसे मिस नहीं करना चाहेगा। इंग्लैंड का नाश्ता अपने आप में एलिगेंट होता है। तो बच्चों
आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन कल हम आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ लेकर आएंगे, जिनकी बोर्ड एग्ज़ाम में आने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो बच्चों, बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें बेसिक शाला।